अगर आपने पिछले कुछ महीनों में गोल्ड ईटीएफ में निवेश किया है तो आपने शानदार रिटर्न जरूर कमाया होगा। पिछले 3 महीनों में गोल्ड ईटीएफ ने ऑन एन एवरेज 23% का रिटर्न दिया है। इनमें यूटीआई गोल्ड ईटीएफ ने सबसे ज्यादा यानी कि 27.19% का मुनाफा दिया, जबकि LIC MF गोल्ड ईटीएफ ने 23.40%, कोटक गोल्ड ईटीएफ ने 22.96% और निपॉन इंडिया ईटीएफ गोल्ड 20 ने 22.94% का रिटर्न दिया। सबसे कम रिटर्न टाटा गोल्ड ईटीएफ से आया, जो करीब 22.25% रहा। लेकिन अब ये तेजी थोड़ी थमती नजर आ रही है। पिछले कुछ हफ्तों में गोल्ड ईटीएफ में तेज उतार चढ़ाव देखने को मिला है। विशेषज्ञों का मानना है कि निवेशकों ने प्रॉफिट बुकिंग के चलते कुछ सुधार किया है, जिससे कि कीमतों में गिरावट आई है। कोटक म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर सतीश डोंडापट्टी का कहना है कि अप्रैल 2025 से शुरू हुई ये रैली कई कारणों से मजबूत रही, जिनमें अमेरिकी फेडरल रिजर्व का संभावित ब्याज दर कटौती की उम्मीद रही। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल टेंशंस में बढ़ोतरी, सेंट्रल बैंकों की लगातार खरीदारी और सुरक्षित निवेश की मांग की वजह से सोने में ये तेजी देखने को मिली। हाल ही में आए $250 से $300 के उछाल के पीछे भी अमेरिकी सरकार के शटडाउन से जुड़ी चिंताएं मुख्य कारण रही। लेकिन जैसे ही निवेशकों ने मुनाफा बुक किया और अमेरिकी बॉन्ड यील्ड के साथ डॉलर मजबूत हुआ, सोने में थोड़ी गिरावट आ गई। पिछले 2 हफ्तों में गोल्ड ईटीएफ की रफ्तार भी थमी है। ऑन एन एवरेज सिर्फ 0.70% का ही रिटर्न मिला है। यूटीआई गोल्ड ईटीएफ ने सबसे ज्यादा यानी कि 4.26% का फायदा दिया है, जबकि आदित्य बिरला सन लाइफ गोल्ड ईटीएफ ने सिर्फ 0.12% का रिटर्न दिया। पिछले 1 हफ्ते में सिचुएशन और कमजोर रही और ऑन एन एवरेज गोल्ड ईटीएफ ने 6.11% की गिरावट दिखाई। टाटा गोल्ड ईटीएफ में सबसे ज्यादा गिरावट रही यानी कि 6.81% की, जबकि यूटीआई गोल्ड ईटीएफ ने सबसे कम यानी कि 2.64% का नुकसान दिखाया। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी है, ना ही कोई बड़ा ट्रेंड रिवर्सल। मिड और लॉन्ग टर्म में सोने के लिए पॉजिटिव फैक्टर्स अभी भी बने हुए हैं, जिनमें बढ़ता ग्लोबल कर्ज, सेंट्रल बैंकों की लगातार सोना खरीद और दुनिया भर में जारी जियोपॉलिटिकल और महंगाई का दबाव बना हुआ है। बिलियनियर निवेशक रे डेलियो ने भी चेतावनी दी है कि अमेरिका के रूस के तेल पर लगाए गए प्रतिबंध वैश्विक वित्तीय बाजारों को झटका दे सकते हैं, जिससे डॉलर कमजोर और सोने की कीमतें मजबूत हो सकती है। उनके मुताबिक सोना हमेशा से नॉन फिएट करेंसी यानी कि सरकार द्वारा नियंत्रित न होने वाली मुद्रा रहा है और करेंसी संकट या कम ब्याज दरों के समय में इसका प्रदर्शन बेहतर रहता है। अब सवाल उठता है कि ऐसे में निवेशकों को क्या करना चाहिए। सतीश डोंडापट्टी का सुझाव है कि निवेशक अभी लंप सम यानी कि एक मुश्त निवेश से बचे। इसके बजाय SIP यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान या STP यानी कि सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के जरिए धीरे धीरे निवेश करें। इससे आप कीमतों के उतार चढ़ाव का असर कम कर पाएंगे और ऑन एन एवरेज लागत पर अच्छा फायदा मिलेगा। गोल्ड ETF ऐसे फंड होते हैं जो फिजिकल गोल्ड की कीमतों को ट्रैक करते हैं। हर यूनिट आमतौर पर 1 ग्राम सोने के बराबर होती है। ये स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड रहते हैं, इसलिए इन्हें खरीदने बेचने के लिए डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट की जरूरत पड़ती है।